गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था कंप्यूटर का क्लास, जो कि जीएसएससी के सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम लोग शुरू किए थे कंप्यूटर के क्लास में अबेकस, जो कि 2000 ईसा पूर्व में बनाया गया था चीन के द्वारा। उसके बाद आया था नेपियस बोन, जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक नेपियस बोन ने बनाया था 1617 ईस्वी में। इसके बाद आया था पास्कलिन, जो कि बेलेज पास्कल के द्वारा 1642 ईस्वी में बनाया गया था, और इसका इस्तेमाल स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में किया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्पीडोमीटर में कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो पास्कलिन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद डिफरेंस इंजन आया था, जो कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा, और इसी की वजह से फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इसके बाद जनरेशन पढ़े थे। जनरेशन में पहला जनरेशन का कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे, जो कि पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, और इसका आकार बहुत बड़ा होता है, और विद्युत का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता था। ऊष्मा अधिक उत्पन्न करता था, इसीलिए ऊष्मा को कंट्रोल करने के लिए एसी का इस्तेमाल किया जाता था। और इस तमाम चीज़ की वजह से विद्युत का ज़्यादा खर्च, एसी का इस्तेमाल, तो दाम भी ज़्यादा हो जाता था। इसमें सही डाटा नहीं दे पाता था, और धीमी गति से भी कार्य करता था। और भाषा, वेरी इम्पोर्टेंट भाषा, जो कि मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और बाइनरी संख्या 0 और 1 का इस्तेमाल यहाँ से ही शुरू हुआ था। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल है ENIAC कंप्यूटर, एडवैक और यूनिवैक। ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ENIAC पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड के जीएसएससी के द्वारा, कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो ENIAC सही जवाब होगा। और पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर कौन सा, तो यूनिवैक 1। ये हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। सेकंड जनरेशन उसके बाद पढ़े थे। सेकंड जनरेशन में भी वही था, पहला वाला से थोड़ा सा कम, छोटा आकार हुआ था। पहले पीढ़ी से थोड़ा की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ था। विद्युत का खर्च उससे पहले जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा कम हुआ था। ऊष्मा का थोड़ा कम उत्पन्न होना, एसी का इस्तेमाल इसमें भी किया गया था। दाम कुछ कम हुआ था। इसमें सही डाटा मिल रहा था, और गति पहले पीढ़ी की अपेक्षा थोड़ा अधिक हुआ था। और इसमें भाषा असेंबली भाषा, इसको नोट डाउन एक जगह कर लीजिएगा। प्रथम पीढ़ी में कौन सा भाषा, तो प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा, दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा। अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी, ये भी हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। तीसरी पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया था। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको चिप कहते हैं, और सेमीकंडक्टर होता है वो, और ये बना होता है सिलिकॉन से। क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसएससी के द्वारा कि आईसी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया गया था, अभी भी किया जाता है। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा छोटा, उससे तेज़, और उससे दाम भी कम हो गया था। इसके बाद इसी में पहली बार थर्ड जनरेशन का ही कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया था। ये भी एक सवाल बनता है कि पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर कौन सा पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था, तो तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। और इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें लाखों आईसी को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाकर इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन आता है, चौथी पीढ़ी में किस चीज़ का उपयोग किया गया था, तो माइक्रो प्रोसेसर का। ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर छोटा, तेज़, काम करने में भी तेज़, और दाम भी कम। और दाम इतना कम है कि आज मार्केट में, या फिर अपने व्यवसाय में, या फिर पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर अब सबके पहुंच बन चुका है। कीबोर्ड और मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि इसमें जुड़े होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट नाम का
कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। चौथी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया था। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। और चौथी पीढ़ी का भाषा सबसे इम्पोर्टेंट, तो चौथी पीढ़ी का भाषा फॉरट्रन और कोबोल भाषाएं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि चौथी पीढ़ी में कौन सा भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो चौथी पीढ़ी में फॉरट्रन और कोबोल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने भाग में बांटे गए हैं। तो आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसको बारी बारी से अलग अलग करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम लोग महसूस देख सकते हैं सिर्फ, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का कुछ एग्जांपल जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, पंच कार्ड, मोडेम, etc। यानी हम लोग जिसको छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। इसका एग्जांपल पूछा जाता है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सब सवाल पूछा जाता है जेएसएससी के द्वारा। और सॉफ्टवेयर का बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इत्यादि सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका एग्जांपल अगर लें सॉफ्टवेयर तो एंड्रॉयड, MS वर्ड और वर्जन आप जो भी ले सकते हैं, 2007, 2010, यूट्यूब इत्यादि। तो सॉफ्टवेयर को भी बहुत सारा यानी कि 3 भाग में बांटा गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब का एग्जाम्पल दिया रहेगा और इनमें से पूछा जाएगा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल एंड्रॉयड, माइक्रो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और भी हैं। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, फेसबुक और जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गूगल, क्रोम,
जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक लास्ट यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल एंटीवायरस, इंटरनेट इत्यादि। इनमें से पूछा जाएगा इंटरनेट, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इस तरह से क्वेश्चन झारखंड एसएससी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हम लोग अभी देखे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये सब बहुत से इजी चीज़ है जो कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट को आसान बना देता है। ये सब सिर्फ जानकारी लेवल का है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे सवाल बनता है। और 2 सवाल इससे बनेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर के इतिहास से। तो इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। इनपुट जिससे हम लोग डाटा कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं, जिसके माध्यम से भेजते हैं वो इनपुट, और इसके माध्यम से हम लोग डाटा को ग्रहण करते हैं। तो इनपुट का एग्जांपल OMR, OCR, BCR, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। MICR, बायोमेट्रिक, SCR, क्वेश्चन यही सबसे बनते हैं। ऐसे तो इनपुट डिवाइस का और भी एग्जांपल है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस है। लेकिन क्वेश्चन इन सब से बनता है, लेकिन JSSC CGL, JSSC PGT, इन सब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन वही अगर ज़िला पुलिस और इंटर लेवल का कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम झारखंड एसएससी के द्वारा लिया जाता है, उसमें इन कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, प्लॉटर, प्रिंटर का ही बड़ा रूप प्लॉटर है। प्लॉटर स्पीकर इत्यादि आउटपुट डिवाइस हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रिंटर के प्रकार, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कौन कौन सा प्रिंटर होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और प्रिंटर का इतिहास भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रिंटर जिस तरह कंप्यूटर का इतिहास में पढ़े कि किस तरह से कंप्यूटर बना, उसी तरह इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से प्रिंटर बना, इसके पीछे इतिहास है। तो आज का क्लास यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।